बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन को डिस्कस कर लेते हैं। मींस उनके एंगल्स के अगर साइन जो हैं वो नेगेटिव हों तो हम लोग उनको किस तरह डील करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है साइन नेगेटिव एक्स, साइन इन्वर्स नेगेटिव एक्स। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को बाहर लिख देंगे और यहाँ पे आ गया साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। और सिमिलरली कॉसिकेंट इनवर्स नेगेटिव एक्स, तो नेगेटिव साइन जो है इसको बाहर लिखेंगे और कॉसिकेंट इनवर्स एक्स आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव एक्स, नेगेटिव साइन टेंजेंट में बाहर लिख देंगे और रिमेनिंग क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। बट स्टूडेंट्स कॉज इनवर्स माइनस एक्स, सेकेंड इनवर्स नेगेटिव एक्स एंड कॉट इनवर्स नेगेटिव एक्स, इनमें नेगेटिव साइन तो हम लोग तीनों के बाहर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, और एंगल्स क्या हो गए इनके, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव। बट इन तीनों को हम लोग पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे साइड पे मैं लिखे साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल इनवर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास इनवर्स जो होता है ना, साइन इनवर्स एक्स, वो हमारे पास साइन एक्स के होल इनवर्स के इक्वल नहीं होता। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए होल्ड करता है। कॉसिकेंट इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू कॉसिकेंट एक्स का होल इनवर्स। सिमिलरली टेंजेंट इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू टेंजेंट एक्स का होल इनवर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ना साइन इनवर्स के लिए देखना है कि एंगल के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो किस तरह डील करेंगे। नेगेटिव साइन तो इनवर्स फंक्शन का जो होगा वो बाहर आएगा एंगल के साथ जो नेगेटिव साइन है। देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव 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 नेगेटिव। बट आपने याद रखना है कॉज इनवर्स, सेकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनके एंगल्स के साथ अगर नेगेटिव साइन हो वो बाहर तो आएगा, बट हमने उनको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। बट आप लोगों ने ये बात को बहुत अच्छी तरह याद रखना, तभी आप 13.1 एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे मैंने टेबल बनाया, ड्रॉ किया, मतलब कि 30 डिग्री 45 डिग्री। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने थीटा को लिखना है, मींस एंगल को लिखा है डिग्रीज में, और नीचे वाली लाइन में मैंने एंगल्स को लिखा रेडियंस में। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, साइन थीटा, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। मतलब कि ये एंगल है हमारे पास, इसको मैं कह देती हूँ साइन x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे x हमारे पास क्या है, एक्चुअली एंगल है, और y हमारे पास क्या, साइन 30, मतलब कि साइन x जो भी एंगल होगा उसकी यहाँ पे y क्या है, हमारे पास वैल्यू है। अगर मैं साइन को ले आती हूँ राइट साइड पे, यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 30 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 30 क्या था, मैंने यहाँ पे लिया था x, सो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और 1/2 मैंने किसके इक्वल लिया था, y के, तो ये आ गया y। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये साइन इनवर्स फंक्शन बन गया। साइन इनवर्स फंक्शन क्या है हमारे पास। अब सिंपल साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने क्या किया था, एंगल की वैल्यू पुट की, हमें एंगल पुट किया, मीन्स एंगल की जो भी वैल्यू थी 30 थी ना, 30 पुट किया, हमें वैल्यू मिल गई। बट इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे y वैल्यू पुट कर रहे होते हैं और वहाँ से उसका इनवर्स यानी कि उसका एंगल फाइंड करते हैं। यही डिफरेंस है। दोबारा देखें, यहाँ पे था साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। मैंने कहा यहाँ पे सपोज कर लेते हैं 30 क्या x है और 1/2 क्या है y है। x क्या एंगल है और y क्या है यहाँ पे, मतलब कि साइन 30 का साइन x की वैल्यू है। यहाँ से मैंने क्या किया, साइन को उठाया, राइट साइड लेके यहाँ पे इन्वर्स हो गया। अब देखिए 30 की जगह मैंने क्या लिया था, x लिया था, यहाँ पे मैंने x लिख दिया एज इट इज, और 1/2 को मैंने सपोज किया था y है, तो यहाँ पे y आ गया। और अगर आप लोग नोट करें, x मेरे पास क्या था, एंगल था, और y मेरे पास वैल्यू थी। यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग एंगल को पुट करके वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जबकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और वहाँ से हमें मिलते हैं, यानी कि किस वैल्यू पे, सॉरी किस एंगल पे, हमने एंगल फाइंड करना होता है, किस एंगल पे हमारे पास साइन की वैल्यू y थी, ये हम लोग फाइंड करते हैं। y हमारी वैल्यू थी, हमने देखा साइन के किस एंगल पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग x फाइंड कर रहे हैं, तो साइन के किस एंगल पे हमारी वैल्यू क्या आई थी, y आई थी। यही हमने 13.1 में इसी तरीके से सॉल्व करना है। हमें यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन होंगी,
हमने एंगल्स को फाइंड करना है। एंगल हमारा क्या है, यानी कि वो वैल्यू हमारे किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किस एंगल पे आ रही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं 13.1 का। इवेल्युएट विदाउट यूजिंग टेबल्स और कैलकुलेटर्स। मीन्स हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड करनी है जो हमें यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए 1 हमारे पास वैल्यू थी, हमने एंगल फाइंड करना है किस एंगल पे हमारे पास साइन की वैल्यू 1 आई है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। यहाँ पे मैंने x लेट किया, आप इसकी जगह कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए साइन इनवर्स 1 है, तो मैं साइन इनवर्स को अगर लेफ्ट साइड लेंगे क्या हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू 1। इसको मैं कह देती हूँ 1। अब स्टूडेंट्स मैंने जो अभी टेबल बनाया ड्रॉ किया, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये टेबल है हमारे पास, हमने देखना है x मतलब कि किस एंगल पे साइन की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 इज 1, मीन्स साइन पाई बाय 2 हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सिंस साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1, इसको मैं 2 कह देती हूँ। देखें यहाँ पे साइन x इज इक्वल टू 1। अब हमें x नहीं पता था, मतलब कि x क्या होगा, बट हमें पता है साइन पाई बाय 2 तो 1 होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब इन दोनों के एंगल्स क्या हैं, इक्वल होंगे। फ्रॉम 1 and 2 implies x is equal to पाई बाय 2। यही हमने फाइंड करना था हमारा एंगल। इसका मतलब है पाई बाय 2 वैल्यू पे हमारे पास साइन जो है वो 1 वैल्यू देता है। सेकेंड पार्ट में गिवन है साइन इनवर्स -1। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -x। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स के एंगल के साथ क्या नेगेटिव साइन है। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर एंगल के साथ नेगेटिव साइन है वो हमारे पास क्या हो जाता है, बाहर लिखेंगे और एंगल हमारे पास पॉजिटिव होगा। सिंस साइन इनवर्स नेगेटिव थीटा, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, इज इक्वल टू ये नेगेटिव बाहर आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव साइन बाहर लिख देंगे और यहाँ पे आ गया दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इनवर्स ऑफ 1। अब ये जो साइन इनवर्स है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये किसके इक्वल है, मतलब कि साइन इनवर्स को मैं लेफ्ट साइड लेके आ जाती हूँ, यहाँ से आ गया हमारे पास साइन x इज इक्वल टू नेगेटिव 1। अब नेगेटिव साइन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखने हमने साइन के किस एंगल पे हमारे पास -1 आता है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 270 पे हमारे पास -1 आ रहा है। तो यहाँ से मैं लिखूंगी सिंस साइन 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू -1, इसको 1 कह दें और इसको 2 कह देते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 x is equal to 3 pi by 2, x is equal to 3 pi by 2। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, यही हमने फाइंड करनी थी। अब स्टूडेंट्स आपकी बुक में ना आंसर लिखा होगा -π/2, उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें ये हमारे पास है क्वाड्रेंट्स, यहाँ पे एंगल आता है 0 डिग्रीज या 0 रेडियन। यहाँ पे आ गया π/2, यहाँ पे हमारे पास होता है पाई 3 π/2 और यहाँ पे हमारे पास 1 वाइब्रेशन कंप्लीट 2 पाई। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स है और वाई है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। यहाँ पे π/2 है। यहाँ से हम लोगों ने इस तरह मतलब कि एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्ट की। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्ट करूँ, अब क्लॉकवाइज के लिए मैं एंगल्स दोबारा लिख रही हूँ। यहाँ से देखिए 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, नेगेटिव साइन आता जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास -π, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 π/2 और यहाँ पे आ गया -2 पाई। डायरेक्शन चेंज कर दी। तो देखिए 3 π/2 पे हमारे पास क्या आता है -π/2 एंगल भी हो सकता है। ये सिर्फ किस केस में, जब हम लोग क्लॉकवाइज लेते हैं।
अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो हमारे पास एंगल 3π/2 आया, लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज लेती हूँ तो इसके ऑपोजिट है ना, π/2 के ऑपोजिट क्या आ रहा है, -π/2 आ रहा है। 3π/2 इज इक्वल टू -π/2। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो और x इज इक्वल टू माइनस या -π/2। आपका आंसर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इसलिए आप लोगों ने परेशानी है ना, आप लोगों को आई होप सो क्लियर हो गया कि हम लोगों ने -π/2 किस तरह लिया, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिया। पहले हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे तो +3π/2 आ रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली तो हमारे पास -π/2 आ गया, क्योंकि हम लोग रोटेशन अपोजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 को स्टूडेंट्स करने का एक और मेथड भी है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताए, उनको यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1। अब यहाँ पे देखिए इनवर्स के एंगल के साथ क्या नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, साइन सिंस साइन इनवर्स नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इनवर्स थीटा। नेगेटिव साइन सिंपली मैंने क्या कि यहाँ पे बाहर लिख दिया, तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है इसका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू नेगेटिव साइन 1। अब इसको मैं कह देती हूँ 1, यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसको मैं कह देती हूँ नाउ लेट y इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इनवर्स, सॉरी नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, साइन इनवर्स 1। यहाँ से साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड ले आए, साइन y इज इक्वल टू 1। अब हम देखेंगे y की किस वैल्यू पे हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं अपने टेबल से, हमने साइन वाली रो देखनी है, वहाँ पे हमारे पास 1 कहाँ पे, तो देखिए यहाँ 1 है, π/2 पे क्या आ रहा है 1। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइन π/2 इज इक्वल टू 1, इसको 2 कह दें, इसको 3। नाउ फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 y क्या आ जाएगा, π/2 के इक्वल, y इज इक्वल टू π/2। और y हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 1 के इक्वल। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2। सिंपल हम लोग 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यू इन 1, पुटिंग वैल्यू इन 1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -π/2। तो स्टूडेंट्स आपको दोनों में से जो इजी लगे आप लोग उस वे से कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है कॉज इनवर्स √3/2। हम लोगों ने फाइंड करना है कॉज के किस एंगल पे हमारे पास वैल्यू क्या आती है, √3/2 आती है। सबसे पहले मैं लिखती हूँ लेट x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स √3/2। अब ये कॉज इनवर्स को मैं ले आती हूँ लेफ्ट साइड, यहाँ पे आ जाएगा कॉज x इज इक्वल टू √3/2। अब हमने फाइंड करना है x कॉज, मतलब कि x की किस वैल्यू पे कॉज का आंसर आता है √3π/2। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग टेबल देखते हैं, ये हमारे पास टेबल है। हम लोगों ने कॉज वाली लाइन में देखना है हमारे पास √3π/2 कहाँ है, तो देखिए √3/2 यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, और ये किस एंगल पे है, π/6 पे है। दिस इम्प्लाइज कॉज, सिंस कॉज 30 इज इक्वल टू 30 लिख लें, या यहाँ पे π/6 लिख लें, तो यहाँ पे मैं π/6 लिखूंगी। कॉज π/6 इज इक्वल टू √3/2। इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। तो देखिए हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड तो इक्वल है, तो कॉज x और कॉज π/6, इसका मतलब है x क्या होगा, हमारा π/6 होगा। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 x इज इक्वल टू π/6। इसका मतलब है हमारे पास कॉज के π/6 वैल्यू, मतलब कि एंगल पे वैल्यू क्या आती है, √3/2। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है टेंजेंट इनवर्स -1/√3। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -1/√3। अब यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू अगर मैं लेफ्ट साइड के लेके आऊँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेंजेंट x इज इक्वल टू -1/√3। अब सबसे पहले हम लोग ना टेबल में इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, -1/√3 कहाँ आता है। तो देखें स्टूडेंट्स,
टेंजेंट वाली रो में हमारे पास -1/√3 नहीं आ रहा, बट हमारे पास पॉजिटिव तो आ रहा है 1/√3। ये 30 पे आ रहा है। देखें यहाँ पे मैं ना क्वाड्रेंट XY प्लेन ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई 3π/2 और अगेन यहाँ पे 2π हो गया। अब ये हमारे पास 30 डिग्री कब आ रहा है? जब हमारे पास डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। अब नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब है हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी? सॉरी, क्लॉकवाइज होगी। ये एंटी क्लॉक के लिए क्या था? हमारे पास पॉजिटिव था। नाउ अब नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है हम लोगों ने डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो डायरेक्शन चेंज मीन्स हमारे पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसके लिए मैं लिखती हूँ, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है? π/6 आ रहा है। सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है? π/6 आ रहा है। बट जब हम लोग इसकी डायरेक्शन क्या करेंगे? क्लॉकवाइज करेंगे, तो π/6 की जगह क्या आ जाएगा एंगल? -π/6। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिंस टेंजेंट -π/6 इज इक्वल टू -1/√3। इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है इन दोनों की, तो इसका मतलब है x क्या आ जाएगा? -π/2। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -π/6 के। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 को करने का एक और वे भी है, तो मैं उससे भी कर देती हूँ। आपको जो इजी वे लगे आप लोग उससे इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा है हमारे पास पार्ट 4 में टेंजेंट इनवर्स -1/√3। मैं लेट कर लेती हूँ, लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -1/√3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए एंगल के साथ क्या है? नेगेटिव साइन है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा स्टार्टिंग में, सिंस टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव टेंजेंट इनवर्स थीटा। सिंपली हमने क्या किया? नेगेटिव साइन को इसके स्टार्ट में लिख दिया, तो एंगल क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब ये भी नेगेटिव साइन इसका स्टार्ट में आ जाएगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू नेगेटिव टेंजेंट इनवर्स 1/√3। इसको मैं कह देती हूँ 1। अब यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम न्यू वेरिएबल असाइन करने के। नाउ लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√3। यहाँ से टेंजेंट को मैं इनवर्स को ले आती हूँ लेफ्ट साइड। टेंजेंट y इज इक्वल टू 1/√3। हमने देखना है y की किस वैल्यू पे हमारे पास टेंजेंट 1/3 देता है, 1/√3 देता है आंसर। तो हम लोग सबसे पहले टेबल देखते हैं। तो हम लोगों ने टेंजेंट वाली लाइन देखनी है। टेंजेंट वाली रो में हमारे पास क्या है? 1/3 तो मिल गया। किस पे आ रहा है? π/6 पे। दिस इंप्लाइज टेंजेंट π/6 इज इक्वल टू 1/√3। नाउ आई राइट हेयर टेंजेंट π/6 इज इक्वल टू 1/√3। इसको हम 2 कह देंगे और इसको हम कह देते हैं 3। तो 2 और 3 से देखें y क्या आ गया? π/6 के इक्वल। फ्रॉम 2 एंड 3 एंड 3 y इज इक्वल टू π/6 और y हमारे पास क्या है? टेंजेंट इनवर्स 1/√3 के इक्वल। यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट कर देती हूँ। टेंजेंट इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू π/6। अब सिंपली हम लोग ये वाली वैल्यू क्या करेंगे? 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू इन 1, पुटिंग वैल्यू इन 1, दिस implies x is equal to -π/6। तो ये दो मेथड्स हैं। आपको जो मेथड इजी लगे आप लोग उस वे से कर सकते हैं इसको सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है कॉज इनवर्स 1/2। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1/2। अब कॉज इनवर्स को मैं लेफ्ट साइड लिखती हूँ, ये आ जाएगा कॉज x इज इक्वल टू 1/2। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसको कह दिया 1। हम लोग देखेंगे x की किस वैल्यू पे कॉज की वैल्यू 1/2 आती है। तो टेबल हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखें कॉज वाले में देखेंगे 1/2 कहाँ पे आ रहा है, तो 1/2 यहाँ पे। किस वैल्यू पे? π/3 पे। तो इसका मतलब है कॉज π/3 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉज π/3 इज इक्वल टू 1/2। इसको मैं कह दूँगी 2। तो देखिए इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब है लेफ्ट भी इक्वल होगी। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू π/3। नाउ फ्रॉम 1
and 2, x is equal to pi by 3. अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, टेंजेंट इनवर्स 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 3. सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब यहाँ से टेंजेंट इनवर्स को लेफ्ट साइड लिखेंगे, ये आ गया टेंजेंट x इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, x की किस वैल्यू पे टेंजेंट हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैल्यू देता है. तो देखें हमारे पास ये 1 बाय पाई बाय 6 पे वैल्यू क्या रहता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. ये हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 में भी किया, उसमें नेगेटिव साइन आ रहा था. तो यहाँ पे क्या आज लिखेंगे हम लोग, टेंजेंट पाई बाय 6 इज इक्वल टू, सिंस टेंजेंट पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको 1 कह देंगे, इसको 2. नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, x is equal to pi by 6. x is equal to pi by 6. नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है कॉट इनवर्स -1. सबसे पहले लिखेंगे लेट x is equal to कॉट इनवर्स -1. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखते जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया है, सिंस कॉट इनवर्स नेगेटिव थीटा, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, इज इक्वल टू पाई नेगेटिव कॉट इनवर्स थीटा. तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कॉट इनवर्स -1 हमारे पास क्या एक्चुअली माइनस थीटा है, नेगेटिव थीटा है. तो इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगी, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन बाहर आएगा, पाई नेगेटिव कॉट इनवर्स 1. अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए, तो इसको मैं कह देती हूँ 1. नाउ अब इस 1 को ना, मतलब कि इसमें हमारे पास अननोन ये फाइंड करना है, इसको मैं कोई भी अल्फ़ाबेट कह दूंगी, मैं लेट कर लेती हूँ y. नाउ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1. अब कॉट इनवर्स को लेफ्ट साइड लेके आए, कॉट y इज इक्वल टू 1. अब हमने देखना है कॉट किस वैल्यू पे हमारे पास जो आंसर है वो क्या आता है, 1 आता है. तो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉट डायरेक्टली तो नहीं है, बट हमें पता है कॉट किसके इक्वल होता है, एज वी नो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट थीटा. तो हम लोग देखेंगे टेंजेंट थीटा की किस वैल्यू पे, मतलब कि टेंजेंट के लिए हमारे पास कॉट की वैल्यू 1 कब आ रही है. तो यहाँ पे टेबल देखेंगे, हमारे पास टेंजेंट जो है पाई बाय 4 वो क्या है, 1 है. तो जब टेंजेंट पाई बाय 4 1 होगा तो 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1. सो कॉट थीटा क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आएगा. यहाँ पे मैं लिखती हूँ सिंस टेंजेंट पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज कॉट पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1. देखें 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे इसको मैंने कह दिया, यहाँ पे इसको कह देते हैं 2 और इसको कह देते हैं 3. तो देखिए 2 और 3 में हमारे पास राइट हैंड साइड्स इक्वल है, इसका मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल होंगी. तो कॉट y और कॉट पाई बाय 4, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू पाई बाय 4 फ्रॉम 2 and 3, y is equal to पाई बाय 4. बट स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या था, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो y है एक्चुअली किसके इक्वल हमारे पास, ये देखिए कॉट इनवर्स 1 के. तो मैं सिंपली 1 में ये वैल्यू पुट कर देती हूँ. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1. तो इसका मतलब है कॉट इनवर्स 1 क्या आ गया हमारे पास, पाई बाय 4 के इक्वल. अब सिंपली इस वैल्यू को हम लोग 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू इन 1, putting value in 1, this implies x is equal to pi negative pi by 4. अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे, 4 आ गया, 4 पाई नेगेटिव पाई, दिस इज इक्वल टू x is equal to 3 pi by 4.
नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, कॉसिकेंट इनवर्स -2/√3। सबसे पहले मैं लिखती हूँ लेट x इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स -2/√3। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कॉसिकेंट इनवर्स के एंगल के साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी फॉर्मूला लिखा था लेक्चर के स्टार्ट में, सिंस कॉसिकेंट इनवर्स नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू होता है नेगेटिव साइन, जस्ट हम लोग स्टार्ट में ले आते हैं, नेगेटिव कॉसिकेंट इनवर्स थीटा। तो इसका नेगेटिव साइन मैं इसके स्टार्ट में लिख दूंगी। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू नेगेटिव कॉसिकेंट इनवर्स 2/√3। अब मुझे कॉसिकेंट इनवर्स 2/√3 की वैल्यू चाहिए। इसको मैं कह देती हूँ 1, और इस वैल्यू को मैं सपोज कर लेती हूँ मेरे पास y के इक्वल है। लेट y इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स 2/√3। यहाँ से कॉसिकेंट इनवर्स को लेफ्ट साइड लेंगे, कॉसिकेंट y इज इक्वल टू 2/√3। अब हमने देखने y की किस वैल्यू पे कॉसिकेंट का आंसर क्या था, 2/√3 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली हमें नहीं पता, बट हमें पता है सिंस कॉसिकेंट y इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/sin y। मैंने y लिख दिया, आप लोग यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो थीटा लिखेंगे, बट मैंने यहाँ y था, y लिख दिया। तो हमने यहाँ पे देखना है, हमारे पास यहाँ पे कॉसिकेंट साइन की किस वैल्यू पे कॉसिकेंट की ये वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, साइन हमारे पास π/3 क्या आ रहा है, π√3/2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉसिकेंट π/3 इज इक्वल टू 1/sin π/3। तो साइन π/3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, √3/2। तो ये 2 न्यूमरेटर में चला गया, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 2 स्क्वायर रूट रहेगा हमारे पास। यहाँ पे आगे कॉसिकेंट π/3 इज इक्वल टू 2/√3। इसको कह दें 2, इसको कह देते हैं 1। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 में हमारे पास इन दोनों की राइट हैंड साइड्स क्या इक्वल है, इसका मतलब है हमारे पास y क्या आ जाएगा, π/3। नाउ फ्रॉम 2 and 3 and 3 y इज इक्वल टू π/3। और स्टूडेंट्स हमारा y एक्चुअली क्या था, कॉसिकेंट इनवर्स 2/π/3। यहाँ पे y वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉसिकेंट इनवर्स 2/π/3 इज इक्वल टू 2 और √3 इज इक्वल टू π/3। सिंपली हम लोग अब 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू इन 1, वैल्यू इन 1 implies x is equal to -π/3। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 का आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है साइन इनवर्स -1/√2। सबसे पहले लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स के एंगल के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगी। अगर आपको स्टूडेंट्स याद है तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपकी इजीनेस के लिए लिख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, साइन इनवर्स नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इनवर्स थीटा। सिंपली नेगेटिव साइन को मैंने बाहर लिख दिया, तो एंगल के साथ क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये नेगेटिव साइन बाहर लिख देंगे। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इनवर्स 1/√2। अब इसको मैं कह देती हूँ 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसको मैं कोई और वेरिएबल असाइन कर दूंगी। नाउ लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। यहाँ से साइन जो है हमारे पास लेफ्ट साइड आ गया, साइन y इज इक्वल टू 1/√2। अब हमने देखना है y की किस वैल्यू पे साइन की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/√2। इसके लिए हम लोग टेबल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 1/√2 साइन में कहाँ आ रही है, जस्ट π/4 पे। इसका मतलब है साइन π/4 क्या होता है, 1/√2। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको कह देती हूँ 2 साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। इसको मैं कह देती हूँ 3। तो 2 और 3 की राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब है लेफ्ट इक्वल होगी। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू π/4 फ्रॉम 2 and 3
2 and 3, y इज इक्वल टू पाई बाय 4। और y हमारे पास किसके इक्वल है? साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। यहाँ पे मैं सिंपली y की वैल्यू पुट कर दूंगी। साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब हम लोग 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यू इन 1, पुटिंग वैल्यू इन 1, x इज इक्वल टू नेगेटिव पाई बाय 4। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।